हे गाइस, आज मैं आप लोगों को H&M के बैग दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने लिए थे एक्सपेंसिव, पर आप बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये सेल में काफ़ी अभी बहुत एक हद तक सस्ते मिले हैं। पर मैं तो बेवकूफ़ थी, मैंने जल्दबाजी में ले लिया था। और पता है मतलब मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ ना, क्योंकि मैंने वो जो लिए थे वो डबल रेट में लिए थे और आफ्टर 50 सेल में जब चली ना तो मेरे तो सॉरी ये लग गए। मतलब मुझे रिग्रेट हुआ कि काश H&M का एक्सचेंज पॉलिसी होता। मैं एक्सचेंज कर सकती थी क्योंकि मेरे को 30 डेज़ नहीं हुआ था, बट 30 डेज़ की पॉलिसी के अंदर तो था, लेकिन बट सेम ही होता है। पर ये था कि मेरे पास उसका बिल, उसका जो बैग होता है वो सब मैंने फेंक दिया था, तो आई हैव नो चॉइसेस। फिर भी मैंने आपको बताना है कि मैंने जो ख़रीदा वो अब एटलीस्ट जो सेल चलती है ना, एक्चुअली H&M का जो सेल होता है ना वो हर 2 से 3 से 4 महीने वो चलती ही चलती है। मतलब 50% ऑफ में वो बैग लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे। सपोज आप मानो 1500 का जो बैग था वो हाफ एंड हाफ रेट में मिल रहा था। मैंने पर ठीक है भाई, जल्दबाजी का नाम कटवाना ही है तो ओके, कम टू द टॉपिक नाउ। मैं आपको आज H&M के बैग्स दिखाने वाली हूँ जो मेरे पास है और आजकल बहुत ट्रेंडी भी है। मैंने कई लोगों के पास देखा है तो मैंने भी खरीदा। वैसे मैं एज सच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हैंड बैग्स, आई एम अ स्लिंग बैग पर्सन, बट स्टिल मैंने खरीदा। और मैं सिर्फ पिक्चर्स के लिए कैरी करती हूँ, वरना मैं कैरी नहीं कर सकती। मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब कैरी करना। आई कैन कैरी द स्लिंग बैग, आई कैन नॉट कैरी द हैंड बैग्स एंड द शोल्डर बैग्स, कैन नॉट। ओके, सो कम टू द टॉपिक नाउ। मैं आपको कुछ बैग्स दिखाने वाली हूँ जो कि आप भी ज़रूर खरीद सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप जाके खरीद सकते हैं। तो लेट्स डू दिस। तो पहला था ये आई डोंट नो, ये आई थिंक वेलवेट जो होता है ना उस टाइप का, वेलवेट ही है। नहीं, वेलवेट तो चिकना होता है, मुझे नहीं पता। और ये थोड़ा जो फेदर टाइप की नहीं होती, फर वाला नहीं होता, सॉफ्ट जैसे कि आप सोफे में बैठते हो सॉफ्टनेस वाले कवर नहीं होते, ये वो वाला है। एज यू कैन सी, ये देखो आप देख सकते हो ये कैसे, इसका कलर थोड़ा सा ऐसा भी जाता है फिर ऐसा भी जाता है, पर ये बहुत लाइट कलर है। आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा होता है। मैंने ज़रा से इसको केस क्या मेरा लिपस्टिक का दाग लग गया था, तो मुझे सिर्फ उतनी सी चीज़ के लिए मुझे पूरा वॉश करना पड़ा था। मुझे सबसे अच्छी जो इसकी चीज़ लगी थी वो थी ये जो इसकी जो भी है ये स्टील का है या जो भी है, ये जो बहुत सही था। मतलब इसका जो क्वालिटी है वो तो सही है ही है, बट इसकी वजह से जो लुक है इसका बैग का और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मैंने ये बैग ख़रीदा था, आई थिंक ये मैंने सेल में ख़रीदा था, तो ये मुझे पड़ा था 700 का। वैसे ये है 1100 का अराउंड या 1200 का बैग है H&M पे, पर ये मैंने ख़रीदा था 700 में। तो आप भी जाके ये ले सकते हैं। अब मैं प्रेफर करूँगी कि आप सेल में परचेज़ करो, क्योंकि वैसे तो आपको, अगर आप मेरी तरह बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो बन सकते हो, आई वोंट माइंड। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वेट करो, आपको कई H&M वाले वाउचर्स भी देते हैं जिसमें आप बेनिफिट उठा सकते हो। मैंने तो ये वाउचर में से ख़रीदा था क्योंकि मेरा वाउचर्स पड़ा हुआ था, तो मैंने ये 700 में ख़रीद लिया था। मुझे ये 700 का पड़ा था, वैसे है 1100 या 1000 का बैग था। तो हम दूसरे बैग पे जाते हैं। तो वैसे मुझे इसका क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसको टच करने पे फील भी बहुत अच्छा आता है। अभी इसको डबल मीनिंग का मत लीजिएगा पर इसकी जो क्वालिटी है ना, आई जस्ट लव दिस क्वालिटी, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं एक बैग वाला ये बिल्कुल नहीं हूँ। मैं शोल्डर बैग कैरी नहीं करती हूँ, मैं स्लिंग बैग रखती हूँ। तो ये मेरा बैग है, और वैसे ये इस पे जा नहीं रहा है, पर आप इसको वाइट कलर की ड्रेसेस पे पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा ये। मैं आपको फ़ोटो ज़रूर शो करूँगी जो मैंने इसको कैरी किया है, यहाँ पे मैं डाल दूँगी तो आप वो देख लीजिएगा। तो मूव इट टू द नेक्स्ट। तो ये है वो वाइट वाला बैग, जो कि इसका भी मैं फ़ोटो ज़रूर डालूँगी। मुझे मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख के ये लिया, क्योंकि मुझे ये जो बैग था बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली इसका वाइट कलर था, वाइट कलर तो सब पे ही चलता है ना। और सबसे बैग क्वालिटी इसकी ये है कि इस पर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा ये येलो भी दिख रहा है,
आपने कुछ खा के हाथ वाथ लगा दो, बट ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कुछ ऐसा गंदा नहीं किया, आप देख सकते हो। पर इसको आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना होगा, लाइक आप कहीं भी जा रहे हो, इज़ जस्ट अ शो ऑफ। और दूसरी चीज़ ये कि ये लोग सिर्फ एक ही जिप देते हैं, इसमें कोई दूसरा जिप नहीं होता है, आपको जो डालना है सिर्फ इसी में डालना है। इसकी भी मैंने ये चीज़ बताई नहीं, इसमें भी सिर्फ एक ही जिप है, इसमें दूसरा कोई जिप नहीं है। ये देखो, सॉरी, तो ये एक ही जिप है इसका, और इसका भी एक ही जिप है। और दूसरी चीज़, मुझे एक्चुअली पता है क्या, ये वाला बैग ना मेरी मम्मी को बड़ा पसंद आया था, पर मेरी उस टाइम में मतलब मैंने ये पहले ही ख़रीद लिए थे, और मेरे घर में शादी थी, तो मम्मी बोलती है मुझे ये वाला बैग। मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी तीनों में से कौन सा बैग चाहिए तुम्हें? तो बोलती है ये वाला, तो बोलती है ये वाला। ओ भाई, मेरा लिप कलर लग गया। देखो यही होता है, देखो आपको कितना ध्यान रखना होगा, इतना तो भाई हम अपना भी टेक केयर नहीं करते हैं। तो मैंने ये वाला बैग, मम्मी बोलती है मुझे ये वाला बैग चाहिए, पर मैंने कहा मम्मी इन तीनों में से दूसरा कोई ले लो ना, ये वाला तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो फिर भी मैंने कहा कि तो मैं सच में चाहिए, मैं दूसरा बुलवा देती हूँ, मैं शेयर करने को रेडी नहीं थी। मैंने कहा मैं दूसरा बुलवा देती हूँ, वो रख लेना आप। तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं जा रहे। तो मैंने कहा मम्मी देखो, मैं उनको नहीं रखने के रीज़न, नहीं देने के रीज़न दे रही थी। देखो मम्मी, तुम शादी में जा रही हो, है ना, शादी में क्या होता है, शादी में हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी की वजह से ये वाइट हो जाएगा, तुम कभी और लेके चले जाना, शादी की जगह कभी और लेके चले जाना। अगर बट फिर भी मैंने बोला कि अगर चाहिए तो ले लो, मैं दूसरा मंगवा लूँगी। फॉर्मेलिटी के लिए तो बोलना पड़ता है ना, प्लस अरे कोई नहीं जाने तो ले लो। पर वो मुझे पता है वो लेंगी नहीं अब, क्योंकि हल्दी का मैंने बोल दिया, और हल्दी का अगर इस पर हल्दी का ज़रा भी मार्क लगा तो वो नहीं छूटने वाला है। तो सबसे बैड थिंग इसकी यही है कि ये बहुत जल्दी गंदा होता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कैरी करना होगा, बहुत अच्छे से रखना होगा। कहीं खाने पीने जाओगे आप, तो सिर्फ आपको एक टेबल पे रखना है, आपको छूना नहीं है, सिर्फ रखना है, ओके। तो आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर वैसे मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं इसको बहुत कम रखती हूँ, और इसको जब ला के रखती हूँ घर में भी, तो एक पॉलीथीन के अंदर डाल के अच्छे से रख देती हूँ मैं इसको, ओके। तो कम टू द नेक्स्ट वाला। तो ये है वो नेक्स्ट वाला, जिसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी क्वालिटी जस्ट वाओ। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और ये आप देख सकते हो अंदर से, एज यू कैन सी ये भी सिंगल जिप वाला है। तो मैं तो इसको बोल सकती हूँ, आप ले सकते हो, और ऐसी रैंडम शॉपिंग वॉपिंग जाना है आपको तो आप रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये इसमें कोई गंदगी वाला चीज़ नहीं है, ये कोई गंदा नहीं होगा। और ये कलर ऐसा है कि सब पे जाएगा, मतलब ये डार्क कलर है, आप सब पे कैरी कर सकते हो। आई नो स्पेशल नहीं समझा है, बट आप लाइक ड्रेसेस पे, जीन्स टॉप टी शर्ट पे वेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी एंड कलर। मैंने मम्मी को ये भी बोला था कि ये वाला रख लो, मम्मी तुम भी अच्छा लगेगा, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्लासिक लग रहा है, और मम्मी भाई उनको वही पसंद आ गया था। तो मैंने लास्ट में बोला था यार कि ले लो यार, नहीं लिया उन्होंने, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। वैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला बैग मुझे अच्छा लगा था, और ये H&M पे मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है, आउट ऑफ स्टॉक। तो आप अगर इसको H&M पे नहीं मिलता आपको, तो आप मिंत्रा पे जाके H&M सर्च करके आप ये बैग ज़रूर खरीद सकते हैं। वैसे मैं भूल गई, इस बैग का मैंने प्राइस नहीं बताया आपको। इसका प्राइस था, ये मैंने बिल्कुल सेल में नहीं लिया था, नहीं लिया था, पर 200-300 रुपये सेल था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो मैंने ये खरीदा था अराउंड 1100 या 1200 के आसपास खरीदा, वरना ये एक्चुअली ये बैग है 14 या 1500 का है, पर मुझे ये 1200 के अराउंड मतलब अंदर ही पड़ा है, ये 12 के अंदर पड़ा है मुझे। और ये वाला बैग, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो कि ये मैंने कितने में ख़रीदा, ये भी 1100 के आसपास ख़रीदा, और ये भी वैसे ये आई थिंक ये उससे थोड़ा सस्ता है, जहाँ तक मुझे आइडिया। आई डोंट रिमेम्बर, मैं यहाँ पे डाल दूँगी तो आप देख लेना कि मैंने कितने में ख़रीदा था। पर वैसे एक्चुअली एक बात तो आपको, अभी ना H&M का 50% सेल चल रहा था थोड़े टाइम पहले, आई थिंक 1 मंथ पहले। तो यही बैग आप बिलीव नहीं करोगे, अब मतलब मैं रोने का मन कर रहा था। मैं तो सोची थी रिटर्न कर दूँ H&M वालों कि भैया आपने मेरे को ये लेके जाओ, मेरे को रिटर्न करो,
वैसे मैं दोबारा सेल में से ऑर्डर करना चाह रही थी, पर मेरे पास इसके बैग्स वगैरह कुछ भी नहीं था। जो मतलब बैग्स आते हैं डिलीवरी टाइम पे, तो उसके कोई भी पैकेजिंग मेरे पास थी नहीं, तो मुझे रखना पड़ा क्योंकि मेरे पास रिटर्न पॉलिसी थी। बट स्टिल मैंने कहा कोई नहीं, जाने दो। ये बैग सिर्फ और सिर्फ 50% सेल में 650 का मिल रहा था। यू कांट गाइस बिलीव कि ये वाला बैग 650 में, और एक ये वाला बैग ये भी 650 में मिल रहा था। तो मेरे तो मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा था कि हमें लड़कियां हैं ना यार, हम लोग ऑब्वियसली चीज़ें, हम सेविंग्स करना तो सीखा नहीं है, पर हम शॉपिंग में से सेविंग ज़रूर करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको सस्ते से सस्ता जो माल मिलेगा ना वो खरीदते हैं। तो हम लोग की जो आदत है वो कभी छूटेगी नहीं। तो यस, आई फेल्ट इट। तो अभी इस बैग की बात करते हैं। ये बैग मैंने ख़रीदा था स्टोर से, H&M के, जो मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है, पर इसकी क्वालिटी एकदम औसम है। और आप इसको किसी भी चीज़ पे, किसी भी ड्रेस पे, किसी भी कपड़ों पे पहन सकते हो। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इसमें अंदर थोड़ा फॉर्मी टाइप का है, हल्का सा, मैंने इसमें सामान रखा हुआ है। इसमें भी सिंगल जिप है। ये ब्लैक कलर जो होता है ना, मतलब सब पे चल जाता है, तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। और ये बड़ा क्लासी टाइप का है। मैं आपको इधर तो आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको यहाँ डाल दूँगी, तो आप देख लेना कि मैंने ट्राई करा था। आप देखिएगा, क्योंकि मुझे कई लोगों ने पूछा था कि आपने ये वाला बैग कहाँ से ख़रीदा। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये H&M से बैग ख़रीदा था। ये H&M के स्टोर से ख़रीदा था, पर साइट पे आई थिंक मिल जाएगा। अगर मिलता है तो मैं आपको यहाँ लिंक शेयर कर दूँगी। इधर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये मैंने अराउंड 1200 का ख़रीदा होगा। ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ये 1200 का होगा। ओके, तो हम आते हैं फिर दूसरे बैग पे। ये अभी तक का मेरा सबसे एक्सपेंसिव बैग है, क्योंकि मैंने जितने बैग अभी तक लिए वो सारे H&M के बैग लिए। मैंने अभी तक कोई भी टॉप ब्रांड का बैग नहीं लिया है। और मुझे एक्चुअली बैग रखना उतना अच्छा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं स्लिंग बैग रखती हूँ मोस्टली, और जो मुझे ब्रांड का चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है। अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं भी H&M की बैग यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने इंदौर से H&M के स्टोर से लिया था। ये लिया था मैंने, दुकान भी लग नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1800 का बैग लिया था। मुझे तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है, अगर आपको लग रहा है तो ये, पर मुझे तो इनके कंपैरिजन में 1800 टॉप ऑफ द वर्ल्ड है भाई। तो ये मेरे को तो बहुत महंगा लगा था, बट वर्थ है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये इसका जो बक्कल है, मतलब इसमें खैर जिप है। ये जिप, इसमें एक जिप यहाँ है और एक अंदर है, बस ये दो ही है। एक ये है, दूसरा जिप यही है। इसको भी मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आपको, आप देख लीजिएगा। ये मैंने, पर इसकी भी एक क्वालिटी है कि ये भी जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि ये लाइट कलर है तो इजीली ये गंदा हो जाता है। पर अगर आपको लेना है तो आपको मैं इसका भी लिंक H&M की साइट से ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने स्टोर से लिया, पर मैं आपके लिए H&M की साइट पे ढूंढ के आप लोगों के लिए डालूँगी लिंक। तो प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़ यार। मतलब इतना मेहनत कर रही हूँ यार मैं, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो ना। मतलब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। सो दैट्स इट गाइज, मैंने सिर्फ इतना ही बैग खरीदा। इनकेस मैं आगे और बैग खरीदूँ तो आई विल शेयर यू एवरीथिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अपडेट लेते रहिए मेरा, और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट लाइव नहीं, please comment, like, subscribe to my channel and share it please. Bye bye.